नमस्कार। ऐसे ही इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, और वी ऑल नो अबाउट IQ, विच इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, एंड EQ, विच इज इमोशनल क्वोशंट, कि हाउ यू कैन हैंडल द टफ सिचुएशंस एंड बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली द EQ कॉन्सेप्ट। एक बहुत फेमस बुक भी लिखी गई थी बाय ए फॉरेन ऑथर, और उस फॉरेन ऑथर के मद्देनजर ये दो वर्ड हम IQ EQ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। अब देखिए सच्चाई क्या है जीवन की। सच्चाई ये है कि ऑल दिस कॉन्सेप्ट और मोस्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स कम फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, दोज काइंड ऑफ नेशंस। और वो नेशंस, जैसा कि हम जानते ही हैं, बीट बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, बी इट जेंडर इक्वलिटी, हमसे 50 साल आगे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और इसी वजह से इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन में 2-3 और फैक्टर्स हैं जो काम आते हैं फॉर योर ओवरऑल सक्सेस। और ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आई हैव अगेन शेयर्ड मेनी टाइम्स बिफोर, बट IQ और EQ के अलावा मैंने कहा 2 फैक्टर मैं आपके साथ और शेयर करूं। और ये 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मजा आएगा। तो जैसा ही मैंने कहा, देखिए डेवलप्ड नेशन में, और आपको बड़ा छोटा सा एक एनोडोट देता हूं। एक बहुत फेमस फंडर जिसे कहते हैं, एज यू ऑल नो, कि मैंने लाइफ में एक सोशल बिजनेस भी चलाया था 2 साल की, पार्ट ऑफ द NGO वर्ल्ड। और उसके अंदर एक बहुत फेमस US के डोनर हैं, मतलब जिनका फेमस लैपटॉप कंपनी है, तो आप समझ जाएंगे। और उनका एक रूल है, सो दे डू नॉट गिव डोनेशन टू एनी शुड आई से कैंपेन, और वो नहीं देते हैं डोनेशन जिसमें बात होती है जेंडर इक्वलिटी के लिए। मतलब कि अगर आप वुमन राइट के लिए बात कर रहे हैं तो वो आपको फंडिंग नहीं देते हैं, क्योंकि वो US में रहते हैं। और US में रहते हुए वो एक चीज समझते ही नहीं है। वो कहते हैं भी किस बात की वुमन इनइक्वालिटी, बिकॉज US में जब आप रहते हो तो यू हैव हार्डली फेस्ड दिस थिंग। मतलब जो इंडिया में हम सुबह शाम सुनते हैं, देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से बड़े सॉलिड कानून बनाए गए हैं, उन पे खैर डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो सब चीजें हैं ना, ये डेवलप्ड नेशन में नहीं होती हैं। आपको पता है कि कनाडा जैसी कंट्री में डिवोर्स लेना बहुत आसान है। मतलब एक इंसान, आदमी भी जाके अगर कोर्ट में ये बोल दे कि मेरा कंपैटिबिलिटी इशू है इस लेडी के साथ एंड आई जस्ट वांट टू हैव अ डिवोर्स, द जज विल ग्रांट इट इमीडिएटली। इंडिया की तरह नहीं है कि अगर जब तक औरत डिवोर्स लेना नहीं चाहेगी, इंडिया में डिवोर्स होगा ही नहीं। मार्क माई सेंटेंस। खैर वो मुद्दा कोई और है। मैंने कहा कि मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, टू कमिंग बैक टू द मेन कोर्स ऑफ दिस वीडियो, विच इज बिकॉज ऑफ दिस वुमन इनइक्वालिटी। और जो लेटेस्ट आजकल एड भी आई है भारत मैट्रिमोनी की, जो बहुत कंट्रोवर्सी में चल रही है। तो IQ और EQ के अलावा मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया में एक और फैक्टर है, विच इज FQ, which is female quotient, which means anything which is done by female, any business which is done by female, any job which is done by female, there is always an element of sympathy. तो एक तरफ सक्सेस के लिए आपके पास IQ या EQ होना चाहिए, वहीं तीसरी तरफ अगर आपके पास FQ है। इंडिया में आज भी कई जगहों पे Q फॉर वुमन इज सेपरेट, इज डिफरेंट। तो अगर आप अपने फीमेल क्वोशंट का भी ठीक से इस्तेमाल कर ले तो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, आप प्लीज इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि फीमेल्स हैव सर्टेनली गॉट सम एडवांटेजेस, सम ग्लेरिंग एडवांटेजेस, बिकॉज ओवरऑल एज अ सोसाइटी वी आर स्टिल ट्राइंग टू लिबरेट वुमन, और वी आर स्टिल ट्राइंग टू स्ट्रेंथन वुमन, और वी आर स्टिल ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ पावर टू वुमन। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, जो समझदार, पढ़ी लिखी, इवॉल्व वुमन है, they can make use of this factor to enhance their careers much more than a same man, right? कई कंपनियों में, स्पेशली इंडिया में, तो जेंडर इक्वलिटी को फॉलो करने के लिए वुमेन्स को हायर किया जाता है, चाहे वो लेस कैपेबल है मेन से, राइट? हमारे वो फंडा चल रहा है कि इतना कोटा दिया जाए पंचायतों में, लोकसभा में, फलाना ढिमकाना। सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। और मेट्रो में देखिए स्पेशल डब्बा है वुमन का। ये सब चीजें US वगैरह में नहीं होती हैं, इफ समबडी डजंट नो। और मैं मना नहीं कर रहा कि इंडिया में नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट है क्योंकि इंडिया में ये सब चीजें हैं, और जब ये सब चीजें बनाई जाती हैं तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वुमन ना,
कि भाई वो जो रूरल एरिया में रहने वाली एक्चुअली सताई हुई वुमन है पति से, ससुराल से, ये रूल तो शायद एंटी डोमेस्टिक वायलेंस का उनके लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मेजोरिटी यूज जो करती है वो अर्बन वुमन करती हैं। सो FQ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा मैं एक और फैक्टर बोलूंगा विच इज BQ, विच इज ब्यूटी कोशेंट। आई थिंक वंस अगेन बिकॉज इंडिया एज अ होल वी आर सो फैसिनेटेड बाय फेयर और वाइट कॉम्प्लेक्शन एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस डजंट फॉल इन दैट कैटेगरी। सो जैसे ही आप बचपन में साफ सुथरे गोरे बच्चे पैदा हुए, बोथ मेल एंड फीमेल, you anyway have a certain advantage vis-a-vis person which doesn't carry this complexion। कई जॉब्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ आप ही को मिलेगा, चाहे वो एक 5 स्टार होटल्स के रिसेप्शनिस्ट की नौकरियां हों या वो एयर हॉस्टेसेस हों या नॉर्मली भी। एंड आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली फीमेल, आई हैव सीन दिस और आई हैव फेल्ट दिस बाइसेस इवन फॉर मेल। तो अगर आप सुंदर मेल हो तो भी आपकी नौकरी लगने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं vis-a-vis इफ यू आर अ। और मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कॉम्प्लेक्शन की। देखिए टोन तो आपके हाथ में है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हैंडसम गाय एंड नॉन हैंडसम गाय। आई थिंक आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ डार्क कॉम्प्लेक्शन गाय एंड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन गाय। सो इज फीमेल। सो एक नया हमारे फैक्टर आ जाता है BQ का। और शुड आई से ब्यूटी कोशेंट में जो सुंदर है दिखने में, उनको अपने आप से एक सर्टेन एडवांटेजेस मिल जाती है इन देयर वर्क, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तीसरा फैक्टर विच इज MQ, मस्कुलर कोशेंट। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर बड़ी लिथार्जिक, बहुत पैथेटिक है। यहाँ के लोगों को विश्वास है भाई अनलेस अनटिल 2-3 चीजें छोड़ देते हैं, जो कि एनीथिंग, एनी क्राइम अगेंस्ट वुमन और मे बी ड्रग्स एंड ऑल दैट। लेकिन जहां तक हम सिविल मुकदमों की बात करते हैं, आपने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, आपने किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, ऐसे केस 20-20 साल चलते हैं। सो इंडिया की कई कम्युनिटीज हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, जो अपने MQ का, मसल कोशेंट का फायदा उठाती हैं। और उस मसल कोशेंट का फायदा उठाते हुए कई बिजनेसेस, कई चीजें ऐसी हैं जो खाली पर्टिकुलर कम्युनिटीज, पर्टिकुलर लोग कर पाते हैं, बिकॉज दे कैरी मसल कोशेंट मोर देन द नॉर्मल गाय एंड दे नो कि दे कैन मेक यूज ऑफ दिस मसल कोशेंट बिकॉज उनके पास वो कंपटीशन नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है ना कि जिसके पास MQ नहीं है उसकी सुनवाई नहीं है 1 या 2 फोन कॉल पे ना, वो सुनवाई करने के लिए 15-15 साल लग जाएंगे। इसलिए आप सुनते रहते होंगे कि जमीन पे कब्जा हो गया, जमीन पे कब्जा हो गया, प्लॉट पे कब्जा हो गया, फ्लैट पे कब्जा हो गया। और ये सब जो लोग कब्जा करते हैं बिकॉज दे आर रिलाइंग ऑन देयर फैक्टर कॉल्ड MQ। सो IQ एंड EQ के अलावा स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इट इज MQ, मस्कुलर कोशेंट, BQ which is beauty quotient, and FQ which is female quotient is also important factors to live and thrive as far as Indian context is concerned। आपको कैसे लगी ये थॉट जरूर शेयर कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू हियर योर फीडबैक। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।